आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। किदवई नगर स्थित सोशल रिसर्च फाउंडेशन के 15वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आज बहुत ही समसामयिक विषय उच्च शिक्षा दशा और दिशा पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होटल मंदाकिनी रॉयल साकेत नगर कानपुर में किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, प्रयागराज, कानपुर आदि से आए लगभग 30 विदित जनों को सम्मानित भी किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के कर कमलों से हुआ। मुख्य अतिथि ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। नई शिक्षा नीति ऐसे प्रयासों का प्रमाण है। हमारे प्रयासों से शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आने लगेंगे। उन्होंने शिक्षकों से सकारात्मक सहयोग का आह्वान भी किया। सोशल रिसर्च फाउंडेशन की उपाध्यक्ष महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आशा त्रिपाठी ने सभी सम्मानित अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उच्च शिक्षा में व्याप्त प्रदूषण की ओर नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह एक चिंतनीय यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर हमें खोजना है। संस्था के संस्थापक सचिव राजीव मिश्रा ने संस्था की 15 वर्षों की गौरवमयी यात्रा का विस्तृत परिचय दिया और बताया कि संस्थान के साथ जुड़कर इस देश के लाखों शिक्षकगण लाभान्वित हो रहे हैं। संस्थान के 6 रिसर्च जनरल विश्व के 25,000 जनरल्स के मध्य स्थान रखते हैं, जो कानपुर के लिए भी गौरवपूर्ण बात है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गहन प्रकाश डालते हुए कहा कि इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को और ज्यादा समावेशी, प्रभावी और बेहतर बनाना है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि और श्री कामतानाथ मंदिर चित्रकूट के पीठाधीश्वर डॉक्टर मदन गोपाल दास ने कहा कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के स्टेटिशियन डॉक्टर संदीप मिश्रा तथा एमएलसी अरुण पाठक ने कहा कि नई शिक्षा नीति ऐसी प्रणाली की आधारशिला है जो विज्ञान के साथ साथ ज्ञान से भी परिपूर्ण है। सेमिनार की अध्यक्षता जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी ने की। उन्होंने नई शिक्षा नीति का भविष्य उज्जवल बताते हुए सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर भी काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर निर्विकार कटियार, मध्य प्रदेश के डॉक्टर CM मेहता, राजस्थान से आए डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा और भोपाल के डॉक्टर प्रभात पांडे जी ने नई शिक्षा नीति की विभिन्न संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए अपनी शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तन और सुधार लाने पर जोर दिया, जिससे भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके। तकनीकी सभा में शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, उनमें उच्च शिक्षा की दशा को संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। ये संगोष्ठी उच्च शिक्षा और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुई। सोशल रिसर्च फाउंडेशन के संरक्षक और DBS कॉलेज के सेवा निवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ गोष्ठी का समापन हुआ। गोष्ठी का कुशल संचालन महिला महाविद्यालय की हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति किरण द्वारा किया गया। इस सेमिनार का संयोजन संस्थान की जनरल मैनेजर और जर्नल्स की उप संपादक कुमारी भावना निगम द्वारा किया गया। संगोष्ठी में संस्थान की कोषाध्यक्ष दीप्ति मिश्रा, तेजस्वी मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना दीक्षित, डॉक्टर मीत कमल द्विवेदी, अतुल दीक्षित, दिलीप कुमार मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप अवस्थी, अमन निगम, रचना गुप्ता, विनीशा मिश्रा, डॉक्टर PN शर्मा, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी, कार्तिकेय अवस्थी, शुभम तिवारी, कृष्ण गोपाल तिवारी, प्रकाश शुक्ला, राम द्विवेदी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कानपुर से दिलीप मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। कानपुर में क्या हिंदी जगत में डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित को कौन नहीं जानता। हिंदी के एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं जैसे बहुत सारे लोगों ने हिंदी के शब्दों को संजोया। डॉक्टर आशा त्रिपाठी जिन्होंने तमाम मानवीय मूल्यों को नए परंपराओं के अनुसार स्थापित किया, जो इस युग में कम से कम असंभव था।
ऐसे ही हमारे प्रिय राजीव मिश्रा, जिन्होंने एक दिया जलाया शिक्षा के क्षेत्र में उजाला करने की आकांक्षा को लेकर। अभी अशोक कुमार जी ने बहुत बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मैंने बचपन में एक समाचार में पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कुछ लोग जापान गए हुए थे। जब वो विदा हो रहे थे तो एयरपोर्ट पर कुछ लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि आपको जापान में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो उन्होंने कहा यहां सारा सब कुछ है, हमारे देश से बहुत कुछ है, लेकिन एक नींबू की मुझे बहुत कमी लगी। इस पूरे राष्ट्र में नींबू जैसी चीज नहीं। दूसरे दिन वहां के समाचार पत्रों में तो वहां के जो शिक्षक थे उन्होंने आप अपने राष्ट्र के अपमान को समझकर शिक्षा के ऊपर, लेकिन शिक्षा नीति क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए है, वो हमारे छात्रों को बताया ही, उसको मालूम ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी बात हो रही थी माननीय मंत्री जी से छात्रों और शिक्षक के बीच में, ये वास्तव में हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम अपने छात्रों को जागृत करें, हम अपने छात्रों को शिक्षा के प्रति बताएं कि ये जो नीति है उसमें क्या क्या योजनाएं वो आपके सर्वांगीण विकास के लिए बनाई गई है। लेकिन शायद इस तरफ अभी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में इसका ध्यान आकर्षण नहीं किया। और सबसे जो मैं समझता हूं एक दुर्भाग्यपूर्ण और सोच की बात है कि आज का छात्र ही जागृत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, राजस्थान में आजकल मैं हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रवेश तो जुलाई में ले लिया, लेकिन पाठ्यक्रम किसी ने नहीं पूछा। मैं इसलिए कह रहा हूं किसी ने नहीं पूछा क्योंकि उनको पाठ्यक्रम ही सितंबर में दिया गया। देखते रहे न्यूज समय तक, आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।